हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम क्या कहता है। इफ z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द रिलेशन z प्लस z टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू 1 और z टू द पावर n प्लस z टू द पावर -n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दे रखा है एज द वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या हमें कैलकुलेट करना है, तो z प्लस z टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू हमें दे रखा है 1। बहुत बढ़िया। तो z को हम कंसिडर कर लेते हैं, z हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर कर लेते हैं r e टू द पावर आयोटा थीटा, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। तो यहां से हम ऐसा भी बोल सकते हैं आगे हम, और z को हम एक मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि z जो है वो यूनिमॉड्यूलर है, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर z है जिसका r 1 है, मतलब जो उसका मॉडुलस है 1 है। तो z को हमने क्या सपोज कर लिया, लेट अस अज्यूम r इक्वल्स टू 1। तो z हमारा हो गया सिंपल सा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अगर ऐसा है तो z इंटू जेड बार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने मॉड z का होल स्क्वायर को हमने 1 मान लिया ना, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ से z इंटू जेड बार 1 हो गया, तो z बार हो गया 1/z, है ना। तो ये z की पावर -1 मतलब 1/z लिखा है, z की पावर -1 लिखा है। तो z की पावर -1 किसके बार हो जाएगा, मॉड z बार के बराबर हो जाएगा। ये सब तभी होगा जब हम r को क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अब आगे समझते हैं। तो यहाँ से हमारा हो गया z प्लस z की पावर -1 मतलब z बार इज इक्वल्स टू 1 हो गया। तो z प्लस जेड बार कितना होगा, z हमारे पास है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो z बार कितना होगा, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, दोनों को सम कर देंगे तो 2 cos थीटा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो z बार आ जाएगा वो बन जाएगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो दोनों का सम कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, cos थीटा 2 cos थीटा हो गया। तो cos थीटा यहाँ से बन गया हाफ बन गया, cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया, हाफ हो गया। अब cos थीटा हाफ कब होगा, जब थीटा इक्वल्स टू कितना रखेंगे हम, 60 डिग्री, है ना। तो थीटा आ गया हमारा 60 डिग्री मतलब π/3। अगर हम π/3 पुट कर देंगे 180/3 मतलब 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री हो जाएगा हमारे पास 1/2। अब हम देखते हैं मेन हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z की पावर n कितना हो जाएगा। तो z हमारे पास है e की पावर आयोटा थीटा, और थीटा भी हमें पता चल गया π/3, है ना। तो z की पावर n कितना आ जाएगा, z की पावर n कितना आ जाएगा, e टू द पावर बन जाएगा आयोटा π/3 की पावर n बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा मेरे ख्याल से e टू द पावर आयोटा n π/3 z की पावर n। सिमिलरली z की पावर -n कितना आ जाएगा, e टू द पावर माइनस आयोटा n π/3। तो e टू द पावर आयोटा थीटा कितना होता है बताओ, ये होता है cos n π/3 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन n π/3। e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा कितना होगा, cos n π/3, माइनस का रहेगा पर माइनस कॉस को खा जाएगा, और यहाँ पर साइन में माइनस बाहर आ जाएगा, साइन n π/3। तो z की पावर n इन दोनों का सम करना है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, z की पावर n प्लस z की पावर -n जो हमें चाहिए, ये बन जाएगा हमारे पास 2 cos n π/3। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा अल्टीमेटली आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं, इफ n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, अगर n 3 का मल्टीपल है तो n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 3 के, n अगर 3 का मल्टीपल है तो ये हो जाएगा cos, n की जगह रख देंगे 3 के, 3 से 3 गया तो बन जाएगा k पाई। तो cos k पाई मतलब क्या होगा, या तो -1 या तो +1, है ना। या तो -1 हो या तो +1 होगा। k1 हो गया तो ऑड टर्म पे क्या देगा, -1 देगा, और इवन टर्म पे क्या देगा, +1 देगा। तो 2 की पावर ये बन जाएगा -1 की पावर, अगर हम बोले यहाँ पर n, और यहाँ पर अगर हम -1 की पावर अगर हम n लिख दें, तो n जैसे मान लो अगर आपका E1 हो गया, या -1 की पावर अगर k लिखे, तो k अगर आपका मान लो 1 हो गया तो ये -1 दे देगा, 2 हो गया तो ये +1 हो जाएगा। तो -2 इंटू -1 की पावर k टाइप का आ रहा है।
तो 2 इंटू माइनस वन की पावर k टाइप का, तो ये हमारा a तो बेहतरीन सही हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आगे अगर हम इसको हम ध्यान से समझें, और क्या बोल सकते हैं ना, यहाँ से आंसर 2 आ जाएगा, है ना, या तो +2 आ जाएगा या तो -2 आएगा, +2 आएगा या तो -2 आएगा, इन दो में से हमारा एक आंसर आएगा। ठीक है, फिर आगे हम देख लेते हैं कि आगे क्या है। आगे हमारे पास कुछ और डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। तो सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या कहता है, -1 की पावर n-1, और जहाँ पर व्हेन n इज ए नॉट n मल्टीपल ऑफ 3, है ना, जब मल्टीपल ऑफ 3 नहीं हो, तो अगर n 3 का मल्टीपल नहीं है तो n कौन है हमारे पास, इंटीजर से। यहाँ पर n कौन है, n तो हमारा इंटीजर है ना, n जो भी हमारा इंटीजर से। तो अगर मान लो n मल्टीपल ऑफ 3 नहीं हुआ, तो मान लो n 1 हो गया, तो π/3 हो जाएगा, तो ये 1/2 दे देगा, तो आंसर 1 आ जाएगा। जैसे n इक्वल्स टू 1 हो गया, n इक्वल्स टू 1 रखने पर ये π/3 दे देगा, cos π/3 कितना दे देगा, 60 डिग्री, 1/2, 2 से 2 गया तो 1 दे देगा, तो आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। n अगर 2 रख दिया तो 2 π/3 दे देगा, तो आंसर आ जाएगा -1 आ जाएगा। n 3 तो लेना नहीं, 4 ले लेंगे, तो 4 π/3 पे वापस इसको लिख देंगे पाई प्लस π/3, तो वापस ये -1 या +1 देगा, मतलब या तो -1 आएगा या तो +1 आएगा। तो नॉट मल्टीपल ऑफ 3 पे हमारा -1 या +1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू चेंज करेंगे, तो ये तो या तो -1 या तो +1 देगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 0 तो आएगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। 3 का मल्टीपल है तो 2 तो हाथ साथ में आएगा ही, तो ये भी गलत हो गया। तो ए और बी हमारा परफेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।